ये उस ज़माने की बात है जब रातें खामोश और दिल मुतमईन हुआ करते थे, जब लोग फजर की अजान पर जागते और मगरिब के बाद घरों में चराग जलते थे। दरियाए रावी के किनारे एक छोटा सा गांव गुलपुर शरीफ आबाद था, जहां कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, बेरी और नीम के दरख्त और दरमियान में एक पुरानी मस्जिद गांव वालों की उम्मीदों का मरकज थी। मुर्गों की बांग से सुबह होती, खेतों में हल चलते और मौज़िन की आवाज से जिंदगी का आगाज होता। औरतें मिट्टी के घड़ों में पानी भरकर लातीं, बच्चे नंगे पांव गलियों में कंचे खेलते, बूढ़े मस्जिद के सहन में बैठकर तस्बीह घुमाते और नौजवान कंधों पर हल रखे खेतों का रुख करते थे। हर घर से चूल्हे की धीमी धीमी खुशबू उठती, कहीं मकई की रोटियां पक रही होतीं तो कहीं दाल का देगचा चूल्हे पर खौल रहा होता। शाम ढले जब सूरज दरियाए रावी के पानियों में सुनहरा होकर डूबता तो परिंदे कतार बनाकर अपने घोंसलों को लौटते। गांव की फिजा में सुकून घुल जाता। औरतें चौखट पर बैठकर दिन भर की बातें करतीं। बच्चे माँ की गोद में सो जाते और मर्द मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करके लौटते तो घरों में चराग जल उठते। इन चरागों की मध्यम रोशनी में दुआएं भी जलती थीं और उम्मीदें भी। यहाँ लोग कम बोलते मगर दिल के सच्चे थे। दौलत कम थी मगर बरकत ज्यादा। दुख मुश्तरक थे और खुशियां बांटी जाती थीं। अगर किसी के घर आटा खत्म हो जाता तो पड़ोसी दरवाज़ा खटखटाए बगैर हक जाता। अगर किसी पर मुसीबत आती तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता। यही गुल शरीफ की पहचान थी। एक ऐसा गांव जहां रिश्ते खून से नहीं दिल से जुड़े होते थे और जहां हर सांस में अल्लाह का शुक्र और हर आंख में सब्र झलकता था। इसी गांव में सलीम नामी एक गरीब मगर बाईमान नौजवान रहता था, जिसके पास दौलत न थी मगर यकीन था। वो बचपन में बाप को खो चुका था। और माँ बीबी ज़ैनब सिलाई करके गुजारा करती थीं। सलीम दिन भर खेतों में मजदूरी करता,
शाम को लकड़ियां बेचता और रात को मस्जिद में बैठकर दुआ मांगता। कि या अल्लाह, मुझे इतना दे कि मैं किसी का मोहताज ना रहूं, और इतना ईमान दे कि मैं तुझसे कभी नाराज ना हूं। एक दिन शहर में नौकरी की खबर सुनकर वो उम्मीद लेकर रवाना हुआ, मगर वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि काम खत्म हो चुका है। जेब में आखिरी सिक्के बचे थे और वो मस्जिद के बाहर बैठकर रो पड़ा, मगर शिकवा ना किया। उसी लम्हे एक बूढ़ा फकीर आया जिसने कहा कि अल्लाह कभी किसी को भूखा नहीं मारता, बस सब्र का इम्तिहान लेता है, और किराए के पैसे देकर गायब हो गया। वापस आकर उसे मालूम हुआ कि माँ सख्त बीमार है। और दवा न मिली तो जान जा सकती है। वो रात भर माँ के पास बैठा रहा और फजर को सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद की। उसी दिन गांव के बुजुर्ग ने ईमानदार नौजवान की तलाश का ऐलान किया और सबने सलीम का नाम लिया। यूं उसे काम मिला और माँ बच गई। तब सलीम ने जान लिया कि ये इत्तफाक नहीं, अल्लाह का निज़ाम है। कुछ बरस बाद उसकी शादी नेक लड़की आयशा से हुई, जो हमेशा कहती थी कि अगर सब कुछ मिल जाए तो सब्र कहाँ सीखेंगे। जिंदगी संभलने ही वाली थी कि शदीद बारिशों के बाद सैलाब आया। खेत बह गए, घर की दीवार गिर गई और वो माँ को कंधों पर उठाकर मस्जिद की छत पर ले गया, जहां उसने पहली बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया। सैलाब के बाद गांव खंडर बन गया और सलीम मस्जिद में घंटों खामोश बैठा रहता। फिर वही बूढ़ा फकीर आया और बोला कि अल्लाह बंद दरवाजे दिखाकर हिम्मत सिखाता है। और खुले दरवाजे दिखाकर शुक्र। कुछ दिन बाद हुकूमत की इमदाद आई। सलीम को नई ज़मीन मिली, घर बनाने के पैसे मिले और उसने छोटा कारोबार शुरू किया। वही सलीम जो कभी मस्जिद के बाहर रो रहा था। आज लोगों को रोजगार दे रहा था। जुमे के दिन मस्जिद में खड़ा होकर उसने कहा कि मैं गवाह हूं, अल्लाह का निज़ाम कभी गलत नहीं होता। और यूं उसकी जिंदगी ये सबक दे गई कि आजमाइश सजा नहीं, तरबियत होती है। माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। सब्र के बाद ही रहमत आती है। अल्लाह देर जरूर करता है मगर अंधेर नहीं, और जो उसके फैसलों पर राजी रहता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।